बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफिज़ मोहम्मद बिलाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। रमज़ान शरीफ का महीना शुरू हो चुका है और मेरी तरफ़ से तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान शरीफ की बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह करीम से दुआ है कि इस रमज़ान शरीफ के बाबरकत महीने की बरकत से अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फ़रमाए और हमारे मुल्क के अंदर कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की वबा जो फैली हुई है, इसको अल्लाह पाक ख़त्म फ़रमाए, बल्कि पूरे आलम इस्लाम से और पूरी दुनिया से इस वबा को जल्द अज़ जल्द अल्लाह पाक ख़त्म फ़रमाए। और जो लोग इसके अंदर मुब्तला हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला आजिला नसीब फ़रमाए। आज का हमारा टॉपिक भी रमज़ान शरीफ से रिलेटेड ही है कि सहरी के अंदर और इफ्तारी के अंदर कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी चाहिए और क्या क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए ताकि रमज़ान शरीफ के अंदर हम आसानी के साथ रोज़े भी रख लें और हमारी सेहत के ऊपर जो है वो बुरे असरात भी मुरतब ना हों। तो इंशाअल्लाह ताला आज हम सहरी की रूटीन और इफ्तारी की रूटीन को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ग़िज़ाएँ सहरी में और इफ्तारी के अंदर किन किन ग़िज़ाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले सहरी के अंदर देख लेते हैं कि सहरी में ये होता है कि अमूमन लोग इस तरह करते हैं कि जिस वक़्त रोज़ा बंद होने वाला होता है तो उससे 5, 10, 15 मिनट पहले उठे और उठते साथ ही जो चीज़ खानी हुई वो खा ली। और क्योंकि उठते साथ ही इंसान को भूख ज़्यादा नहीं लगी होती, तो थोड़ा बहुत जो खाया होता है वो खाकर तो रोज़ा रख लेते हैं। उससे क्या होता है कि जो ही दिन का थोड़ा सा हिस्सा ही गुज़रता है तो उनको भूख और प्यास तंग करने लगती है और जिस्म के अंदर दिन ब दिन कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। इसमें सबसे पहले तो एक बात का ये ख़्याल करना चाहिए कि सहरी में आप कोशिश करें कि जल्दी उठें। वैसे तो आम दिनों के अंदर नमाज़ तहज्जुद इंसान से नहीं पढ़नी होती, जो पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जल्दी उठने नहीं होता। रमज़ान शरीफ में आपने वैसे भी रोज़ा रखने के लिए तो उठना ही होता है, तो बेहतर है कि आप कोशिश करें कि थोड़ा सा जल्दी उठ जाएँ, उठ के वज़ू करें, वज़ू करके आप नमाज़ तहज्जुद अदा करें और उसके बाद आप सहरी करें। क्योंकि उतनी देर तक आपका जो है वो थोड़ा सा सुस्ती भी उतर जाती है इंसान की और बंदे को अच्छी तरीके से भूख लग जाती है। और उसके बाद सहरी कर रहा जो बंदा करता है वो अच्छे तरीके से करता है तो उसके साथ जो है जिस्म के अंदर फिर कमज़ोरी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। एक काम तो ये करने वाला है। दूसरा ये है कि सहरी के अंदर बाज़ लोग जो है वो चावल वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई और मीठी चीज़ खा के रोज़ा रख लिया, तो इस तरह भी नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रॉपर सहरी अच्छे तरीके से पेट भर के जो है ना वो सहरी करनी चाहिए। और वो उसके सहरी के अंदर आप गंदम की रोटी इस्तेमाल करें और उसके साथ दही का इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन दही जो बाज़ारी ना हो, कोशिश करें कि जो घर का दही जमाया हुआ होता है वो दही हो, क्योंकि बाज़ारी दही और घर के दही में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और घर में भी आप कोशिश करें जो दही आप जमा रहे हैं वो मिट्टी के बर्तन के अंदर जमाएं, क्योंकि स्टील के बर्तन के अंदर जो दही जमाया होता है उसके असरात और होते हैं और मिट्टी के बर्तन के अंदर जो दही जमाया जाता है उसके असरात ठंडे होते हैं, जो इंसान को सारा दिन फ्रेश रखते हैं। तो आप खाना वगैरह खाएं, रोटी खाएं, उसके साथ आप दही इस्तेमाल करें या दही वाली लस्सी आप अगर आप पीना चाहें तो वो भी आप पी सकते हैं। और इसके बाद आप जब रोज़ा बंद होने के करीब हो, देखें आपके 8-10 मिनट रह गए हैं, उसके बाद आप इस तरह करें कि 4 से 5 अदद खजूरें ले लें और एक खजूर खाएं और साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी पीते जाएं और खजूर को चबाकर आप निगल लें। और इसके साथ इस तरह करते करते 4 या 5 खजूरें आपने खानी है और इसके साथ आप 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पी लें, तो उसके बाद जो है ना आप रोज़ा बंद कर लें। खजूर खाने से क्या होगा कि क्योंकि खजूर के अंदर अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ रखा है, तो ये ग्लूकोज़ लेवल जिस वक्त आपके जिस्म के अंदर कायम रहता है तो आपकी एनर्जी का जो लेवल होता है वो सारा दिन डाउन नहीं होता, बल्कि आपकी एनर्जी कायम रहती है और पूरा दिन इंसान को भूख और प्यास तंग नहीं करती है और रोज़ा जो है इंसान का वो बड़े अच्छे तरीके से गुजर जाता है। तो सहरी बंद करने से पहले आप 4 से 5 खजूरें इस्तेमाल करें और साथ 1 गिलास पानी भी आप पी लें। ये तो होगी जी सहरी की रूटीन। अब इसके बाद आ जाते हैं इफ्तारी की रूटीन के ऊपर। इफ्तारी में एक बात आप ये जहन में रखें कि इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक्स आप बिल्कुल यूज़ ना करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर एसिड होता है और हमारे जो गुर्दे होते हैं ये उनके ऊपर जाकर बहुत ही बुरे असरात मरतब करता है, क्योंकि गुर्दे हमारे जो होते हैं वो छलनी नुमा होते हैं, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं
और ये कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं इनके अंदर एसिड होता है और ये हमारे गुर्दों को जाकर बुरी तरह अफेक्ट करता है, जिससे हमारे गुर्दे जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नकारा होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए इफ्तारी के वक्त आप कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। दूसरा ये है कि सारा दिन रोज़ा जब इंसान रखता है तो ज़ाहिर सी बात है कि इफ्तारी के टाइम उसको प्यास बहुत ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही होती है, तो उसका दिल करता है कि मैं पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करूं। लेकिन उसमें होता ये है कि अगर आप रोज़ा खोलते ही पानी के 2-3 गिलास चढ़ा लेंगे तो उससे ये होगा कि आपका पेट फूल जाएगा और आपसे फिर कोई चीज़ खाने पीने सही तरीके से नहीं होगी। तो इसलिए अच्छा तरीका यही है, सही तरीका यही है कि एक तो आप खजूर के साथ रोज़ा खोलें, उसके बाद आप आधा गिलास पानी पी लें। आधा गिलास पानी पीने के बाद आप कोई और चीज़ खा पी लें, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर आधा गिलास पानी पी लें। इस तरह वक्फे से करके अगर आप पानी पिएंगे तो उससे एक तो ये होगा कि आपके पेट के अंदर फुलाव नहीं आएगा और जो आप खाना पीना चाहते हैं वो भी आप अच्छे तरीके से खा सकते हैं। दूसरा ये चीज़ है कि आप इफ्तारी के वक्त अक्सर लोग यहाँ जो होते हैं रमज़ान में इफ्तारी के वक्त वो चीनी वाला शरबत इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी वगैरह हो गया और टैंग वगैरह, इस तरह के काफ़ी सारे मशरूबात रमज़ान में लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये मशरूबात इस्तेमाल करने के साथ भी यही होता है कि चीनी वाला शरबत पिया और साथ कोई फ्रूट वगैरह जब इस्तेमाल किया जाता है तो मैदे के अंदर जाकर वो सारा पानी और फ्रूट इकट्ठा होकर तो मैदा आपका फूल जाएगा और कोई चीज़ खाने पीने नहीं होगी। इसलिए बेहतर ये है कि चीनी वाला शरबत आप ना इस्तेमाल करें। अगर आपका मीठा शरबत पीने को दिल करता ही है तो आप इस तरह करें कि शहद वाला जो शरबत होता है, पानी के अंदर शहद डाल के और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू डाल के, ये अगर आप शरबत इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ इस किस्म के जो आपका पेट का जो फूलना है और जो मतलब कोई इस किस्म की चीज़ें पैदा हो जाती हैं वो नहीं होंगी। तो चीनी वाला शरबत आप कोशिश करें कि हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि इफ्तारी के अंदर हर बंदा जो है वो फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करता है, लेकिन फ्रूट अगर आप खाएंगे, फ्रूट खाने के बाद भी आजकल खरबूजे का सीज़न है, खरबूजा खा लिया, केला खा लिया, अमरूद खा लिया, उसके ऊपर से गिलास 2 गिलास पानी पी लिया, तो इससे हैज़ा, डायरिया होने के जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डायरिया होने के जो है ना वो अलामात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और अक्सर लोगों के पेट ख़राब हो जाते हैं, अक्सर लोगों को हैज़ा हो जाता है और फिर वो उसके साथ काफ़ी सारे और भी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ सकता है। तो बेहतर ये है कि आप फ्रूट्स जो हैं वो आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इफ्तारी में इस्तेमाल ना करें। फ़्रूट इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो है रात को इशा की नमाज़ के बाद जब तरावियाँ वगैरह बंदा पढ़ लेता है तो जो खाया पिया होता है वो अच्छी तरह हज़म हो चुका होता है, तो तरावीह के बाद जो है ना आप कोई भी फ्रूट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप इस्तेमाल कर लें। ये हो गया जी। इसके साथ साथ ये है कि आप इफ्तारी के अंदर बेहतर तो इसी तरह ही होता है कि आप 2-4 खजूरें खा लें, उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लें और उसके बाद डायरेक्ट आप खाना खा लें, क्योंकि जो चीज़ें, जो एनर्जी आपको गंदम की रोटी प्रोवाइड कर सकती है वो और कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप खाना खा लें, क्योंकि अगर और चीज़ें इस तरह की खा ली जाएँ तो अक्सर लोग खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर तेज़ी के साथ वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और रमज़ान शरीफ के बाद भी उनको महसूस होता है कि हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इसलिए बेहतर तो यही है कि इफ्तारी के साथ ही खाना खा लें और उसके बाद आप नमाज़ तरावीह वगैरह पढ़ें और उसके बाद आप कोई भी फ्रूट्स वगैरह अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो आप कर लें। और उसके बाद एक चीज़ का ये भी ध्यान रखें कि पानी जो है वो वक्फे से पिएँ। हर वक्त मतलब है कि अभी पानी पिया और साथ थोड़ी देर बाद फिर पानी पी लिया तो उससे के साथ भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो पानी जो है वो वक्फे से पिएँ, ज़्यादा ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें, दरमियाना सा पानी हो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे जो है आपकी तबीयत वो बेहतर रहेगी। तो जब इंसान को जब पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है तो एक कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि पेट तो पानी मांगता है, पेट फूला हुआ होता है लेकिन ज़बान को महसूस होता है कि पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगी है, तो ये झूठी प्यास होती है। पेट के अंदर पानी की जगह नहीं होती लेकिन ज़बान पानी मांगती है। तो इस सूरत के अंदर बेहतर यही होता है कि आप 1 कप चाय का इस्तेमाल करें, या अगर चाय आप नहीं पीना चाहते तो लौंग और दालचीनी और जो चाय वाली पत्ती होती है इसका कहवा बनाकर 2 अदद लौंग ले लें, 1 उंगली के बराबर टुकड़ा दालचीनी का ले लें और उसके अंदर थोड़ी सी 1 चुटकी भर आप पत्ती डाल लें और ये कहवा सा एक बन जाएगा। ये कहवा आप इस्तेमाल करें। तो इसके साथ अगर कोई हैज़ा वगैरह की कैफियत आपके अंदर हो रही है या पेट वगैरह ख़राब हो रहा है ज़्यादा पानी पीने की वजह से, तो वो भी बहुत जल्दी इंशाअल्लाह ताला कंट्रोल में आ जाता है।
तो इन तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ अगर आप रोज़े रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी सेहत भी डाउन नहीं होगी, रोज़े भी आपके बहुत ही अच्छे गुजर जाएंगे। इन्हीं अल्फाजों के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में रमज़ान शरीफ का महीना है, मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।